हेलो। तो अब हम लोग ग्लूकोज के बारे में स्टडी करेंगे। ग्लूकोज मोस्टली शुगर में प्रेजेंट होता है, ग्रेप्स में, हनी में। हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है। तो इसके दो मेजर मेथड है प्रिपरेशन करने के, एक है लैब मेथड और दूसरा है इंडस्ट्रियल मेथड। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं लैब मेथड। अब लैब मेथड में हम लोग नॉर्मल कैन शुगर यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग ग्रीक भाषा में सुक्रोज बोलते हैं। सुक्रोज का मोलेकुलर फॉर्मूला है C12H22O11। इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है। एक चीज़ याद रखना है, केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ को डायरेक्ट पानी में नहीं डाला जाता है। अगर किसी चीज़ में हाइड्रोलाइज भी करना है तो मुझे उसके लिए डाइल्यूटेड H2SO4 या कोई भी एसिड यूज़ करना पड़ेगा। ये तरीका है किसी चीज़ में पानी ऐड अप करने का, ठीक है। तो सुक्रोज को मैं हाइड्रोलाइज करूँगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो मुझे दो कंपाउंड मिलेंगे, एक मिलेगा ग्लूकोज और दूसरा मिलेगा फ्रुक्टोज। अब प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों ही एक ही सोल्यूशन के अंदर मिक्सअप है और मुझे सिर्फ ग्लूकोज चाहिए। तो ऐसे वक्त में मुझे कोई तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके ज़रिए मैं इन्हें अलग कर सकूँ। कहते हैं कि अल्कोहल ग्लूकोज के साथ इंसोल्यूबल होता है और फ्रुक्टोज के साथ सोल्यूबल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अल्कोहल ऐड कर देंगे। अल्कोहल ऐड करने से क्या होगा, जो फ्रुक्टोज अल्कोहल के साथ मिक्स हो जाएगा, ग्लूकोज मिक्स ना होने की वजह से क्रिस्टलाइन आउट करेगा। अब आखिरी मेथड यही है, जैसे घर में चाय से हम लोग चाय पत्ती अलग करते हैं छन्नी के ज़रिए, उसी तरह से फिल्ट्रेशन मेथड के ज़रिए हम ग्लूकोज को फ्रुक्टोज से अलग करेंगे। ये मेथड हो गया लैब वाला। अब दूसरा देखते हैं कमर्शियल मेथड। ज़ाहिरी बात है, कमर्शियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड में हमने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग को कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो सस्ती भी हो और अच्छी प्योर फॉर्म में ग्लूकोज भी हमें हासिल हो। तो ऐसे वक्त में ये स्टार्च यूज़ किया जाता है क्योंकि स्टार्च काफ़ी सस्ता होता है। अब हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च इस्तेमाल करेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H10O5। उसको हाइड्रोलाइज करना, अगेन मैं बोल रहा हूँ, जब भी हम लोग हाइड्रोलाइज की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हाइड्रोलाइज करने के लिए हमें एसिड, डाइल्यूटेड एसिड कंपाउंड यूज़ करना पड़ेगा, यानी H2SO4, HCl, HNO3 कुछ भी ले सकते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ 393 केल्विन एट 2 to 3 एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, वरना ये प्रोसेस को अकर होने में काफ़ी वक्त भी लग सकता है और ये भी हो सकता है कि रिएक्शन अकर ना हो। मिलने वाला कंपाउंड हमें मिलेगा डायरेक्टली ग्लूकोज। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस ग्लूकोज के साथ एसिड प्रेजेंट। अब इस एसिड को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें इसमें चॉक पाउडर को ऐड करना पड़ेगा। चॉक पाउडर क्या करेगा, इसके अंदर प्रेजेंट सारी एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब रहा कलर की बात करते हैं, जो भी कलर है तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, चारकोल। चारकोल क्या करेगा, इसके अंदर प्रेजेंट सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये दो मेथड हो गए प्रिपेयर करने के ग्लूकोज। आपको ये MCQ का टेस्ट देना है और इसका आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। पाउज करके आपको ये टेस्ट देना है ताकि आप बेहतर तरीके से टेस्ट दे सकें। अब हम लोग को अंडरस्टैंड करना है डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्मेशन और लीवर रोटेटरी। डेक्स्ट्रो D और लीवर रोटेटरी OL। एक्चुअली डेक्स्ट्रो और लीवो D और L को रिप्रेजेंट नहीं करते, एक्चुअली ये एक रोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि D का और L का मतलब सिर्फ और सिर्फ इनेंशियोमर्स हैं, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। यहाँ पर प्लस और माइनस का मीनिंग होता है। प्लस रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रो रोटेशन को और माइनस रिप्रेजेंट करता है लीवर रोटेटरी को। इसको हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं किसी बल्ब से लाइट को फ्लो करता हूँ तो लाइट चारों डायरेक्शन में इक्वली फैलती है। अब मैं क्या करता हूँ, बीच में एक स्लाइड लगाता हूँ। ये स्लाइड क्या करेगी, उस लाइट को एक प्रॉपर डायरेक्शन देगी, सीधा देगी। जैसे ही वो ग्लूकोज सोल्यूशन से जाती है तो इसका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना ये जाहिर करता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग ग्लूकोज की कुछ एविडेंस और प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम जानते हैं C6H12O6 और इसका मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम्स होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में नेक्स्ट स्लाइड्स में।